गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के भूगोल विषय के पार्ट 3 जलमंडल के ज्वार भाटा टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ ऑडियो सुनने से आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा जितना यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र भी देखना है। तो मैं कुछ चित्र बना के रखी हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चित्र के साथ साथ अगर ऑडियो को आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ज्वार भाटा। सबसे पहले इसके अर्थ जानेंगे हम लोग। ज्वार भाटा क्या है? अगर जनरल सेंस में हम लोग ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब बनता है कि जब किसी जल भाग में वाटर लेवल बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अगर परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ज्वार भाटा कुछ सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी, चाँद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। और इस आकर्षण शक्ति के कारण जब समुंदर का पानी ऊपर आ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब ये नीचे चला जाता है या घट जाता है तब इसे भाटा कहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्वार और भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग जानेंगे कि ज्वार और भाटा की उत्पत्ति जनरली दो शक्तियों के कारण होती हैं। पहली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सेकंड है केंद्र पसारी शक्ति। अब ये दो शक्तियाँ क्या हैं? हम लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति मोरल सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो शक्ति है जो पृथ्वी के मध्य भाग के तरफ पदार्थ को खींचती है। और केंद्र पसारी शक्ति इसका जस्ट ऑपोजिट, विपरीत है। मतलब किसी पदार्थ को केंद्र से बाहर के तरफ खींचती हैं। तो ये दो शक्तियाँ जब हमारे पृथ्वी के ऊपर काम करती हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और केंद्र पसारी शक्ति, तब कुछ पानी हमारी पृथ्वी के मध्य भाग में खिंचाव के कारण आकर जमा हो जाता है, जो ज्वार है। और कुछ पानी पृथ्वी के बाहर के तरफ साइड में खिंचाव के कारण जम जाता है, तो वहाँ भी ज्वार आता है। तो दो शक्तियों के कारण ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। थर्ड पॉइंट है ज्वार और भाटा के प्रकार। तो ज्वार और भाटा के प्रकार में सबसे पहले है चंद्रमा की स्थिति। चाँद हमारे पृथ्वी के किस तरफ है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ज्वार को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष ज्वार या प्राथमिक ज्वार, सेकंड है अप्रत्यक्ष ज्वार या गौण ज्वार। इसके अलावा और भी प्रकार हैं, जैसे दीर्घ ज्वार है, लघु ज्वार है, उपभू ज्वार है और अपभू ज्वार है। इन ज्वारों के बारे में हम लोग चित्र के साथ अब आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए अब चित्र को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ज्वार के प्रकारों के बारे में जानेंगे चित्र के साथ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं लिखी हूँ प्रकार। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर चाँद हमारी पृथ्वी के किस तरफ है, उसके आधार पर हम लोग ज्वार को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप लोग ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में ये है पृथ्वी, यहाँ है चाँद। तो चाँद पृथ्वी के जिस तरफ है, मतलब ये वाला साइड जिस तरफ है, वहाँ पर चाँद की आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी। और पृथ्वी के ठीक ऑपोजिट साइड में, जहाँ से चाँद काफ़ी दूर में है, वहाँ चाँद की जो आकर्षण शक्ति है वो कम होगी। तो फिर चाँद के पृथ्वी पर जिस जगह पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है, वहाँ पर चाँद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है, और जिसके कारण यहाँ पर जो ज्वार होता है वो बहुत अधिक होता है। और इसके विपरीत में इस जगह पर चाँद की आकर्षण शक्ति कम होती है, जिसके कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है और केंद्र पसारी शक्ति अधिक रहती है, जिसके कारण यहाँ पर भी ज्वार होती है, लेकिन वो ज्वार इस ज्वार से कम होती है।
तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार या गौण ज्वार। तो एक ही समय पर एट अ टाइम हमारी पृथ्वी पर दो जगह पर ज्वार आती हैं। चंद्रमा के साइड में जो ज्वार आती हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज़्यादा होती हैं, जिसे प्रत्यक्ष ज्वार या प्रारंभिक ज्वार या मुख्य ज्वार कहते हैं। और पृथ्वी के प्रत्यक्ष ज्वार के ठीक ऑपोजिट साइड में चंद्रमा से दूर होने के कारण केंद्र प्रसारी शक्ति अधिक होती है, जिसके कारण जो ज्वार होती हैं वो थोड़ा सा कम होता है, जिसे अप्रत्यक्ष ज्वार या गौण ज्वार कहते हैं। तो ये हो गया पहला प्रकार। सेकेंड प्रकार है लघु ज्वार। अब देखेंगे लघु ज्वार क्या है। चलिए लघु ज्वार देखते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लघु ज्वार क्या है। प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में रहते हैं। मतलब देखो, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और चाँद कृष्ण पक्ष में इस साइड में, शुक्ल पक्ष में इस साइड में। तो ये है आइदर सूर्य पृथ्वी चाँद इस तरह से, या सूर्य पृथ्वी चाँद इस तरह से समकोणिक स्थिति में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन ऐसी स्थिति होती है। इसके कारण जो ज्वार होता है वो 20% कम, नॉर्मल से 20% कम होती हैं, और उस ज्वार को कहते हैं लघु ज्वार। तो फिर लघु ज्वार होने की स्थिति है सूर्य यहाँ होना चाहिए, पृथ्वी यहाँ होना चाहिए और चाँद आइदर इस साइड में या इस साइड में। तो फिर सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो यहाँ पर काम कर रही है, चाँद की आकर्षण शक्ति यहाँ पर काम करती है या यहाँ पर। तो ये दोनों खगोलीय पिंड के आकर्षण शक्ति के कारण जो ज्वार आता है वो नॉर्मल ज्वार से 20% कम होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लघु ज्वार। लघु मतलब कम। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दे सकते हो, मैं ये जो डेफिनेशन लिखी हूँ इसमें कुछ कलर्स यूज़ की हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को कलर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कलर देने का मतलब मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहती थी इम्पॉर्टेंट बातों को। जैसे यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है, लघु ज्वार कब होता है, प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन। कैसी स्थिति में, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होती है। और जो ज्वार आती है वो सामान्य ज्वार से कितना ज़्यादा या कम, 20% नीचा, 20% कम होता है। तो ये लघु ज्वार के 3 पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गया, प्लस ये डायग्राम। इसके बाद है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार का पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में स्थित होते हैं तब सूर्य और चंद्रमा दोनों की ज्वार उत्पादक शक्तियाँ सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर कार्य करती हैं, जिससे ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं, जो प्रत्येक महीने के पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आते हैं। जितना आप लोग पढ़े हो, अभी मैं पढ़ी हूँ उसे ही अब हम लोग चित्र में देखेंगे। ये देखो, ये है सूर्य, ये है सूर्य, फिर ये है चाँद और ये है पृथ्वी। तो एक सरल रेखा में सूर्य, चाँद और पृथ्वी है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चाँद होता है और अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी के बाद चंद्रमा होता है। तो आइदर इस साइड में या उस साइड में जहाँ भी चाँद रहे, लेकिन ये एक सरल रेखा में है। तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सूर्य, चाँद, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चाँद, ये तीनों खगोलीय पिंड एक सरल रेखा में आ जाते हैं, जिसके कारण जो ज्वार है वो सूर्य और चाँद के एक साथ एकत्रित होकर आकर्षण शक्ति के कारण काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इस समय जो ज्वार होता है वो नॉर्मल ज्वार से 20% ज़्यादा होता है। इसके आगे लघु ज्वार में क्या देखे थे कि लघु ज्वार में सूर्य और चाँद, यहाँ चाँद है, यहाँ भी है और यहाँ सूर्य, ये
चाँद और सूर्य एक रेखा में नहीं है, इसीलिए इसकी जो आकर्षण शक्ति है वो उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में होने के कारण इसकी जो आकर्षण शक्ति है वो एकत्रित होकर इतना पावरफुल हो जाता है कि यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न होता है वो 20% से ज़्यादा होता है, नॉर्मल से 20% ज़्यादा होता है। तो इस तरह के ज्वार को दीर्घ ज्वार कहते हैं। अब ये दीर्घ ज्वार कब होता है? प्रत्येक महीने के पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ये था सेकंड टाइप। देन थर्ड टाइप है उपभू और अपभू ज्वार। ये उपभू और अपभू शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है। ये चित्र ध्यान से देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ है चाँद। ये चाँद जो है, ये चाँद जिस कक्ष तल से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती है वो कक्ष पथ गोल नहीं है, अंडाकार है। देखो ये अंडे जैसा है। तो अंडाकार होने के कारण ये चाँद कभी हमारी पृथ्वी से बहुत दूर चली आती हैं, कभी हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाती हैं। तो पृथ्वी के एकदम निकटतम स्थिति, चाँद और पृथ्वी के एकदम कम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं उपभू स्थिति, और पृथ्वी और चाँद के एकदम सबसे ज़्यादा दूरी वाली स्थिति को कहते हैं अपभू स्थिति। तो उपभू स्थिति में देखो चाँद पृथ्वी के निकट है, तो पृथ्वी के जितना निकट चाँद होगा उतना ही इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो ज्वार होगा वो ज़्यादा होगा। तो उपभू स्थिति में जो ज्वार आता है उसे उपभू ज्वार कहते हैं। और अपभू स्थिति जहाँ चाँद पृथ्वी से सबसे दूर में है, तो सबसे दूर में होगा तो इसकी जो आकर्षण शक्ति है वो कम होगी, इसीलिए ज्वार भी कम होती हैं। तो अपभू स्थिति में जो ज्वार होती हैं उसे अपभू ज्वार कहते हैं। तो उपभू स्थिति में पृथ्वी पर जो ज्वार आता है उसे उपभू ज्वार, चाँद के अपभू स्थिति में जो ज्वार होता है उसे अपभू ज्वार कहते हैं। ये हो गया थर्ड प्रकार, तीसरा प्रकार ज्वार भाटा के। एंड लास्ट है सीजीगी। ध्यान से नाम को देखो, सीजीगी। सीजीगी मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सीधी रेखा में स्थित होने की स्थिति को सीजीगी कहते हैं, जो दीर्घ ज्वार में हम लोग पढ़े हैं। दीर्घ ज्वार में क्या पढ़े थे? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये एक रेखा में जब आती हैं तो दीर्घ ज्वार होता है। तो इस स्थिति को, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक रेखा में होती हैं, इस स्थिति को कहते हैं सीजीगी स्थिति। अब अमावस्या के दिन अब ध्यान से देखो, अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चाँद होता है, ये भी सीजीगी स्थिति है, लेकिन चाँद बीच में है, इस स्थिति को कहते हैं युति की स्थिति। और पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होता है तो उसे वियुति की स्थिति कहते हैं। तो सीजीगी में दो स्थिति आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले सीजीगी क्या है? सीजीगी एक ऐसी स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहती है। अब इसकी दो स्थिति क्या है? एक है युति की स्थिति, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और वियुति क्या है? वियुति की स्थिति जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है। तो ये कुछ ज्वार भाटा के प्रकार थे जिसे आप लोगों को चित्र के साथ पढ़ना है, तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो सुनकर समझ में आया है इस टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो अपना प्रश्न नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो भेजा जाएगा आप लोगों को या कोई ड्रॉप बॉक्स दिया जाएगा, उस समय आप लोग वहाँ पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के पास उम्मीद करते हो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।